बीकॉम पार्ट सेकंड ईएफएम पेपर फर्स्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो पेपर है इसके अंदर पढ़ रहे थे अपन रेशियो एनालिसिस, और रेशियो एनालिसिस के अंतर्गत भी चल रहा था अपना एक्टिविटी रेशियो, और एक्टिविटी रेशियोज के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे एवरेज पेमेंट पीरियड, औसत भुगतान की अवधि। इसको औसत भुगतान की जो अवधि है इसको ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है एवरेज पेबल्स अपॉन क्रेडिट परचेज इनटू नंबर ऑफ मंथ्स और डेज इन ए ईयर। यानी कि एवरेज पेबल, और एवरेज पेबल हम कैसे निकालेंगे कि जो ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल प्लस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, उसको दोनों को टोटल करके 2 का भाग दे देंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका एवरेज पेबल आ जाएगा। और क्रेडिट जो सेल्स है वो यदि क्वेश्चन में दे रखी होगी, यदि टोटल परचेज दे रखी है तो टोटल परचेज में से अपन कैश परचेज कम कर देंगे, और यदि मान लीजिए परचेज रिटर्न है तो उसको भी कम कर देंगे, और इस प्रकार से आप नेट जो क्रेडिट परचेज है वो ज्ञात कर सकते हैं। इसको नंबर ऑफ मंथ, यानी कि एक साल में 12 महीने होते हैं तो 12 से गुना कर देंगे यदि आपको मंथ में कैलकुलेट करना है, और यदि आपको डेज में कैलकुलेट करना है तो एक साल में 365 दिन मान करके आप उसको कर सकते हैं। एक दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर दे रखा है मंथ और डेज इन ईयर अपॉन क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। यदि आपको क्वेश्चन में क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो दे रखा है तो उसके आधार पर भी आप एवरेज पेमेंट पीरियड, औसत भुगतान की अवधि ज्ञात कर सकते हैं। अब क्रेडिटर जो टर्नओवर रेशियो है उसको ज्ञात करने का फॉर्मूला आपको पिछली वीडियो में बताया था, यहाँ पर भी हम एक क्वेश्चन लेंगे, उससे हम दोबारा इसको सॉल्व करेंगे रिवीजन के तौर पर। तो आपको यदि मंथ में निकालना है तो जितने भी मंथ है एक साल में, यानी 12 महीने 12 बदल क्रेडिटर टर्नओवर से बाहर दे देंगे, और यदि डेज में निकालें तो डेज अपन क्रेडिटर टर्नओवर से अपन काम कर देंगे। इस प्रकार से आपकी औसत भुगतान की अवधि आ जाएगी। औसत भुगतान की अवधि जो ज्ञात की जाती है, इसका मतलब ये होता है कि लेनदारों को भुगतान करने में कितना समय लग रहा है। यानी कि जो क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल हैं, उनको एक साल में भुगतान करने में कितना समय लगा, हम कितने दिनों के बाद उन क्रेडिटर्स को या बिल्स पेबल को हम भुगतान करते हैं। तो एवरेज पेमेंट पीरियड इस बात का द्योतक है कि हम कितने दिनों के बाद हमारे जो पेबल्स हैं, हमारे जो क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल्स हैं, उनको हम कितने दिनों में भुगतान करते हैं। तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं। टोटल परचेज 8,10,000 है, कैश परचेज आपकी 70,000 है, परचेज रिटर्न 40,000 है, क्लोजिंग पेबल्स आपके 1,60,000 है, और ओपनिंग पेबल्स है आपके 1,20,000। ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है। इनके आधार पर आपको क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो भी ज्ञात करना है और एवरेज पेमेंट पीरियड भी ज्ञात करना है। सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं एवरेज पेमेंट पीरियड पहले फॉर्मूले से, इसमें कि एवरेज पेबल। तो इस क्वेश्चन में एवरेज पेबल निकालने का क्या हो जाएगा कि एवरेज पेबल का बराबर क्या है, एवरेज पेबल इक्वल टू ओपनिंग बैलेंस ऑफ पेबल। ओपनिंग बैलेंस ऑफ पेबल्स कितना है आपका 1,60,000 प्लस क्लोजिंग, सॉरी ओपनिंग तो है 1,20,000 और क्लोजिंग प्लस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पेबल। तो ये हो गया आपका प्लस 1,60,000, ये टोटल हो गया आपका 2,80,000। इसको करते डिवाइडेड बाई 2, तो डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 1,40,000। मैंने एवरेज पेबल का फॉर्मूला है ओपनिंग बैलेंस ऑफ पेबल्स प्लस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पेबल डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस तो था 1,20,000 प्लस 1,60,000, ये हो गया 2,80,000 डिवाइडेड 2, तो 1,40,000 आपका क्या हो गया एवरेज पेबल आ गया। अब आपको क्या करना है क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज क्या करेंगे, टोटल परचेज आपकी 8,10,000 माइनस कैश परचेज 70,000, ये आ गई आपकी 7,40,000 माइनस परचेज रिटर्न 40,000, तो ये लोग भी आ गई 7,40,000
आपकी आ गई नेट परचेज, नेट क्रेडिट परचेज आ गई आपकी 7 लाख रुपीज। अब आपके पास दोनों इन्फॉर्मेशन उपलब्ध है। एवरेज पेबल आ गया आपका 1,40,000 रुपए, नेट क्रेडिट परचेज आ गया आपके 7 लाख रुपए। इसको आपको फॉर्मूला फीड करना है, और यदि मंथ में डेज में निकालना है तो डेज में निकल जाएगा, मंथ में निकालना चाहोगे तो मंथ में निकल जाएगा। अभी एवरेज पेबल कितना है अपना 1,40,000 अपॉन नेट क्रेडिट परचेज कितनी है जी अपनी 7 लाख इंटू 365। सपोज करियो हम ये डेज में निकाल रहे हैं तो ये आ जाएगा, तो इसका कितना हो गया ये 71 डेज। ये आपका एवरेज पेमेंट पीरियड आ गया आपका 71 डेज, यानी कि जो क्रेडिटर्स हैं और बिल्स पेबल है उसको यह कंपनी इस क्वेश्चन के अनुसार से हम 71 डेज के बाद पेमेंट करते हैं। तो सॉरी 73 डेज आएगा, 73 डेज आएगा। यदि इसको कैलकुलेट 365 5 से भाग देंगे तो ये 73 डेज आएगा। तो 73 डेज में हम क्रेडिटर्स का और बिल्स पेबल का पेमेंट करते हैं। ये तो होगा पहले फॉर्मूले से। अगर हम दूसरे फॉर्मूले से ज्ञात करें तो दूसरे फॉर्मूले ज्ञात करने के लिए आपको क्रेडिटर टर्नओवर रेशो ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ क्रेडिट टर्नओवर रेशो बराबर क्या है, क्रेडिटर टर्नओवर रेशो इक्वल टू नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज पेबल। एवरेज पेबल्स है ना। तो अब आपका नेट क्रेडिट परचेज निकाला था अपन ने 7 लाख रुपीज, और एवरेज पेबल निकाला था अपन ने 1,40,000। ये आ गया आपका 5 5 टाइम्स। तो क्रेडिटर टर्नओवर रेशो कितना आएगा 5 टाइम्स आ गया। अब इसको फॉर्मूला फिट कर दीजिए तो वही चीज आ गई आपको 365 मंथ और डेज इन ईयर 365/5 तो 735 73 डेज। आंसर सेम आएगा। अगर आपको मंथ निकालना है तो मंथ में के हिसाब से 12 होते हैं, 12/5 तो 5 दूनी 10 पॉइंट कुछ आएगा, पॉइंटों में आएगा ये, यानी कि 5 दूनी 10 पॉइंट 2 520 मंथ आएंगे। ये पॉइंट में आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप एवरेज जो पेमेंट पीरियड है वो ज्ञात कर सकते हैं। एवरेज पेमेंट पीरियड ज्ञात करने के लिए आपके पास 2 फॉर्मूले हैं, एवरेज पेबल अपॉन नेट क्रेडिट परचेज इनटू नंबर ऑफ मंथ और डेज इन ईयर, अथवा दूसरा फॉर्मूला है मंथ और डेज इन ईयर अपॉन क्रेडिट टर्नओवर रेशो। तो क्रेडिट टर्नओवर रेशो ज्ञात कर सकते हैं या इस प्रकार से कर सकते हैं। और एवरेज पेमेंट पीरियड जो बताता है हमें कि लेनदारों को भुगतान करने में कितना समय लग रहा है, यानी कि कितने समय के बाद हम लेनदार को भुगतान कर रहे हैं।